नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी के साथ प्रेम के मनोविज्ञान पर जो संवाद शुरू हुआ था उस पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें बताया गया था कि मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य से विनती करती है कि वो उसे ज्ञान का उपदेश दे, अमृत का उपदेश दे, और वो कहती है कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूं। और याज्ञवल्क्य उसे समझाते हैं कि कोई संसार में किसी से भी निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी से अगर प्रेम करता है तो उसमें उसका स्वार्थ निहित होता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे माता पिता का संतान के प्रति प्रेम हो या संतान का माता पिता के प्रति, या किसी भाई बहन का प्रेम हो, मित्रों के प्रति प्रेम हो, या कोई भी प्रेम हो। प्रेम में सामान्यतः स्वार्थ निहित होता है। हम स्वार्थ के वशीभूति किसी से प्रेम करते हैं। इस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी, और इसमें वो ऐसा क्यों होता है इस पर भी कुछ चर्चा की थी। और सामान्यतः इस सच्चाई को हम स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो इससे हमें डिस्कम्फर्ट होता है। इसलिए हम इस झूठ में जीना पसंद करते हैं कि मैं किसी से प्रेम करता हूं और कोई मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो झूठ हमें कंफर्ट देता है, परंतु वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। और उसमें ब्रीफ में हमने बताया था, इसका रीजन ये है कि हम जब भी किसी से प्रेम करने की बात करते हैं तो एक तो हम उसे अपने से अलग समझते हैं, दूसरा हम उसकी किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, उसकी किसी क्वालिटी या उसके किसी अपीयरेंस या उसकी किसी अच्छाई से प्रेम करते हैं। अगर वही व्यक्ति बुरा हो जाए तो हम उसे प्रेम करना छोड़ देंगे। अगर जिससे आप प्रेम करते हो उसकी उपस्थिति या उसका बर्ताव आपको अपमानित करे या आपको दुख दे या आपको डिस्कम्फर्ट दे तो आप उसे प्रेम करना समाप्त कर दोगे। तो प्रेम हम उस व्यक्ति से करते ही नहीं है। हम उस व्यक्ति से अपने लिए प्रेम करते हैं जब तक वो हमारे लिए, हमारे पैरामीटर में फिट होता है, जब तक उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, या जब तक हमारे लिए डिस्कम्फर्ट नहीं होता। द मोमेंट वो हमारे लिए डिस्कम्फर्टेबल होता है, हमारा प्रेम उसके प्रति या तो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स ने इस पर रिसर्च की है और इस सिद्धांत को सही पाया है कि वास्तव में निस्वार्थ प्रेम जैसी कोई चीज सामान्यतः नहीं होती है। इट इज वेरी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस जब कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम करता है, ये रेयर होता है। सामान्यतः प्रेम में, हर रिलेशनशिप में एक स्वार्थ भाव निहित होता है। हम किसी से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी कोई चीज पसंद करते हैं और उसकी कोई चीज हमें खुशी देती है। हम अपनी खुशी के लिए किसी से प्यार करते हैं। माता भी अपने बच्चे से इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसको उस पालन पोषण में, उसको जन्म देने में, मातृत्व के सुख में खुद को सुख मिलता है, या उसकी भविष्य की कोई कामना है। माता पिता भी इस तरह से सुख करते हैं। तो कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न उठते थे जिन पे हमने प्रश्न उठाए थे कि अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार खुद, तो हाँ, फिर कोई व्यक्ति प्यार किससे करता है, ये भी हमने चर्चा की थी। तो मैंने बताया था कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता है और वास्तव में प्यार किसी से करता है तो खुद से करता है। हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। तो अब 3-4 प्रश्न हमने उठाए थे कि फिर लोग सुसाइड क्यों करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वाकई सिर्फ खुद से प्यार करता है तो फिर खुद के जीवन को समाप्त क्यों कर लेता है, या लोग प्रेम के अंदर अपने प्राण न्यौछावर क्यों कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोग किसी से प्यार करते हैं और जिससे वो प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। क्यों भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये 3-4 मेजर प्रश्न थे जिसमें बाकी सब प्रश्न मोर और लेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये 3-4 प्रश्नों पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, सुसाइड की जहां तक बात है तो इंसान सुसाइड करता क्यों है। जब उसे इस जीवन में रहना डिफिकल्ट लगने लग जाए ड्यू टू एनी रीजन, से कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो उसमें क्या है, पीयर प्रेशर है, समाज में अपमान होने का प्रेशर है, वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहा है, या उसे सब बुरे लगने लग गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो दूसरों से दूर भागना चाहता है ताकि उसे सुकून मिल सके, क्योंकि इस जीवन में जीना उसे लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो वहां उस डिस्कंफर्ट को खत्म करने के लिए यहां भी उसका स्वार्थ होता है। वो अपने आप को खत्म करता है ताकि वो दुनिया से भाग सके। तो प्यार वो किसी से नहीं कर रहा है, वो खुद से ही प्यार करता है। तब भी अपना जीवन को इसलिए समाप्त करता है क्योंकि जिंदा रहना उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है।
जहां तक बात है कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, और या भगत सिंह फांसी पे चढ़ जाते हैं, या कोई अपने धर्म के लिए जान दे देता है, क्यों करते हैं? देखिए, जब भी हम किसी भी चीज से प्रेम करते हैं ना, चाहे वो देश हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उस प्रेम के पीछे हमारी अपनी साइकी काम करती है। हम अपना एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, हम अपना एक सीन सिनेरियो बनाते हैं जिसमें हम किसी से प्यार करते हैं, और उसमें अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना हमें अपने आप को खुशी देता है। चाहे तो हम अपने प्यार की मिसाल देना चाहते हैं, या हम किसी के प्रति इतने आसक्त हैं कि वो आसक्ति हमें खुशी दे रही है, तो कहीं ना कहीं वहां भी हमारा अपनी हैप्पीनेस होती है। लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ते हैं और हंसते हंसते प्राण देते हैं। दुखी होकर कोई प्राण देता है, अनहैप्पी होकर के कोई किसी के लिए जान नहीं देता। जब आप किसी के लिए जान भी देते हो तो आप खुशी से देते हो, आपका अपना हैप्पीनेस उसमें इन्वॉल्व होता है। इट इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दैट इज द क्रक्स जो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया, कि हम किसी के लिए प्राण भी न्यौछावर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा अपना हैप्पीनेस व हमारा अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। अपनी फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए हम किसी से प्यार, स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि फिर क्या हम सब सेल्फिश हैं? तो याज्ञवल्क्य समझाते हैं, और बाकी दार्शनिकों ने भी जिन्होंने इस पर रिसर्च किया समझाते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश। हमने ये टैबू क्यों बना दिया है कि सेल्फिश होना बुरी बात है? याद रखिए, परमात्मा ने जो कुछ भी इस धरती पे बनाया बुरा कुछ नहीं है, कोई फीलिंग बुरी नहीं है, सेल्फिश होना भी बुरा नहीं है। हर चीज की न्यूनता या अधिकता उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध भी आवश्यक है, मोह भी आवश्यक है। हर चीज के लिए हर फीलिंग का इंपॉर्टेंस होता है। तो सेल्फिश होना कोई बुरी चीज नहीं। और दूसरा, इस उपनिषद में तो खास करके सेल्फ के लिए सारी बात है। नो योर सेल्फ, अहम ब्रह्मस्मि, खुद को जानो बिकॉज यू आर द गॉड, मैं ही भगवान हूं। तो जब आप खुद ही भगवान है तो खुद से प्यार करना कहां गलत है? एक यहां पे एक और संवाद आता है, अजात शत्रु और गार्ग्य गोत्र के एक ब्राह्मण का संवाद। एक गार्ग्य गोत्र का ब्राह्मण होता है जो अपने आप को बहुत विद्वान मानता है। वो कहता है कि मैं बहुत विद्वान हूं, ज्ञानवान हूं। तो वो मगध के राजा अजात शत्रु के दरबार में जाता है। 6th सेंचुरी में BC में मगध में अजात शत्रु का राज था। बिंबिसार के पुत्र थे, वो हर्यंक वंश से संबंधित हैं। तो अजातशत्रु के दरबार में वो व्यक्ति जाता है, वो ब्राह्मण जाता है और वो कहता है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, मैं आत्मा के विषय में जानता हूँ, ये जानता हूँ। तो सवाल पूछते हैं अजातशत्रु की क्या है आत्मा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो जैसे कि बाकी जितने भी फिलोसफर, आप किसी से पूछेंगे कि आत्मा कैसी है, ब्रह्म कैसा है, तो हर कोई क्या कहेगा? आत्मा ब्रह्म वो एक ज्योति है, वो एक प्रकाश पुंज है, वो एक अनंत ऊर्जा है। अजातशत्रु कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना तो आत्मा या ब्रह्म प्रकाश पुंज है, ना वो कोई ज्योति है, ना वो कोई ऊर्जा है। और वो जो पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो तो और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो सबको नकारते हैं। लेकिन ये 2-3 चीज ऐसी है जिसपे मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम दार्शनिक यही 2-3 बातें बोलते हैं कि वो परम ज्योति है, ऊर्जा है, प्रकाश है। देखिए, इस सृष्टि में 2 तत्व हैं, एक जड़, एक चेतन। चेतन को हम पुरुष या आत्मा बोलते हैं, जड़ को हम प्रकृति या मैटर बोलते हैं। प्रकाश इज ऑल्सो ए मैटर। फिजिक्स हम सब ने पढ़ी है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मैटर तो है ही ना। और एनर्जी की जहां तक बात है, एनर्जी भी तो मैटर से ही बनती है। मैटर कन्वर्ट होता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सब तो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। आत्मा मैटर नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है। आत्मा इज समथिंग डिफरेंट। आत्मा मन भी नहीं है, आत्मा हृदय भी नहीं है, आत्मा मैटर नहीं है, वो चेतन तत्व है, अलग है, वो मैटर से अलग है। और प्रकाश हो, ज्योति हो, ऊर्जा हो, ये सब मैटर के स्वरूप है, आत्मा के नहीं। ये आत्मा के प्रकृति के साथ संयोजन के माध्यम से प्रतीत होने वाले लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के मूल स्वरूप नहीं है। इसलिए आत्मा या ब्रह्म ना तो प्रकाशमय है, ना ज्योतिपुंज है, और ना ही ऊर्जा है।
वो इन सब से अलग है। तो फिर आत्मा या ब्रह्म क्या है? अब यहां अजातशत्रु समझाते हैं उस ब्राह्मण को कि आप आत्मा या ब्रह्म के विषय में जिस शब्द के बारे में बोलेंगे, मैं ना कहूंगा आत्मा ऐसी नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है, कि आत्मा किसी भी भाषा में ऐसा शब्द ही नहीं बना जिस शब्द में आत्मा या ब्रह्म को समझाया जा सके। इसीलिए आत्मा की व्याख्या नेति नेति के माध्यम से अद्वैत वेदांत में की जाती है कि आत्मा ऐसी भी नहीं है, ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, वो सजीव भी नहीं है, वो निर्जीव भी नहीं है, वो एक्स भी नहीं है, वो वाई भी नहीं है, वो पुल्लिंग भी नहीं है, वो स्त्रीलिंग भी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि वो आत्मा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, परमात्मा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। नेगेटिव व्याख्या भगवान की गई, भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भी की गई है, वैदर्णी उपनिषद में भी की गई है। हर उपनिषद में भगवान को नेगेटिवली समझाया गया कि ब्रह्म को जानना संभव नहीं है। आत्मा समथिंग डिफरेंट, वो एक चैतन्य तत्व है जो अलग है, जो मैटर से अलग है, उसे शब्द में नहीं बांधा है। वो ब्रह्म अनिर्वचनीय है और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और जब हम ये समझते हैं, अगर हमें किसी से प्रेम करना ही है तो हमें सबसे पहले इस सेपरेशन को खत्म करना होगा। जब हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो आप उसको अपने से अलग कर रहे हैं। तो जब तक आप उसको अपने में जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि तुम और मैं एक ही हैं, जब तक ये कहेंगे नहीं, जब तक ये मानेंगे नहीं, ये चीज आपके अंदर बस नहीं जाएगी, तब तक आप उसको नहीं समझेंगे। और ये कब समझ में आएगा? जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, जब आप ये जानेंगे कि ब्रह्म कुछ और नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, और ये पूरी सृष्टि ब्रह्म का ही विवर्त है, और जितने लोग हम देख रहे हैं वो हमसे अलग नहीं, मेरे ही स्वरूप हैं, उस ब्रह्म के ही स्वरूप है। मैं भी ब्रह्म का स्वरूप है, वो भी उस ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे एक पुराने किसी वीडियो में समझाया था कि जैसे आग की लपट होती है, तो आग की लपट क्या है? वो आग ही है, उसका आग से अलग कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम अलग से लपट बोलते हैं। तो हम सब उस परब्रह्म रूपी आग की लपटे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब ये भाव आता है तो हमें हर किसी में ब्रह्म नजर आने लगता है, और फिर हम हर किसी से प्रेम करने लगते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, मां गृध, किसी से भी घृणा मत कीजिए। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज इस सृष्टि में घृणा की पात्र नहीं है। इस सृष्टि का कण कण अगर किसी चीज का पात्र है तो प्रेम का पात्र है। और ये प्रेम भाव तब आता है जब आप ब्रह्मविद हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। तो जब तक आप अपने ब्रह्मत्व को नहीं जानते, अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते, और पूरी दुनिया, जब हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो याद रहिए सामने वाला भी ब्रह्म ही है। जब आप पूरी दुनिया में हर किसी में परमात्मा को देखने लगेंगे, तभी आप किसी से प्रेम कर पाएंगे, और वही वास्तविक और निस्वार्थ प्रेम होगा। इसके अलावा प्रेम के जितने भी स्वरूप हैं वो स्वार्थ पर आधारित है। ऐसा उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को देते हैं। तो इस उपनिषद में प्रेम पर एक बहुत गहन चर्चा की गई है, और लव की जो साइकोलॉजी है उसको आध्यात्मिक नजरिए से भी समझाया गया है और बताया गया है। इसीलिए लव योर सेल्फ, व्हेन यू से लव योर सेल्फ या लव माई सेल्फ, तो यू एंड मी आर द सेम, लव एवरीवन। हर किसी से प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। यही इस उपनिषद का संदेश है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। अहम ब्रह्मास्मि।